Hi and Om Shanti. Now we are talking about our next topic, how we use astrology and Vedic astrology and all of our concept of astrology in our daily life. हम अपनी डेली लाइफ में कैसे एस्ट्रोलॉजी के इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने बहुत बार बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के मुंह से सुना होगा कि इनका चंद्रमा कमज़ोर है, इनका मंगल बहुत नीच का है, इनका बृहस्पति ऊंच का है। तो ये सारी चीज़ें, एस्ट्रोलॉजी के ये सारे कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ में कैसे इफ़ेक्ट डालते हैं। तो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर है तो चंद्रमा आपका नीच का माना जाता है, और यदि शत्रु राशि में हो या पाप ग्रहों की दृष्टि से तो व्यक्ति आलसी हो जाता है, यानी हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा लेजीनेस हो जाती है अगर हमारा चंद्रमा नीच का है। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति को कोई भी काम करना पसंद नहीं होता, ऐसे व्यक्ति लोगों से दूर रहते हैं और बहुत अकेलेपन में रहना पसंद करते हो। तो आप इस तरीके से ग्रहों के हिसाब से समझ सकते हो हमारी डेली लाइफ। अगर आपको किसी की डेली लाइफ के हिसाब से उसके प्रेडिक्शन करना है तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से समझ सकते। ऐसे ही अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल जो है उसको ऊर्जा का कारक ग्रह कहा गया है। तो अगर मंगल कमज़ोर है या मंगल किसी नीच ग्रह की संगत में है, यानी किसी ऐसे ग्रह की संगत में जो नीच का है, तो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा की बहुत कमी होती है, व्यक्ति निराश हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, ऐसे लोग डिप्रेशन में बहुत आते हैं। हमारे इंडिया में अब बहुत ज़्यादा ये डिप्रेशन, एंजाइटी के केसेस आपको मिल रहे हैं। रिसेंटली हमने बहुत सारे केस, हमें सुशांत सिंह राजपूत जैसे केस देखे, ऐसे केसेस देखे कि ज़िंदगी में सब कुछ पाने के बाद भी लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी की इम्पोर्टेंस यहीं पे आके निकल के आती है। हमने उनकी कुंडली देख के समझ जाते हैं हम लोग। अगर आप उनको समझेंगे, अगर उनके नीच ग्रहों में मंगल है या मंगल किसी अन्य नीच ग्रह के घर में बैठा है, किसी के भाव में बैठा है, तो हमेशा ऐसे लोग के ऊर्जा की कमी रहेगी, हमेशा ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार रहेंगे, निराश हो जाएंगे बहुत जल्दी, छोटी छोटी बातों को लेके परेशान होने लगेंगे। तो इस तरीके से हमारी डेली लाइफ में हमारे ग्रहों की इम्पोर्टेंस आती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको हम अपने फुल और अपने एडवांस सेशन में आप ये सारी चीज़ें सीख जाओगे कि कौन सा ग्रह उच्च है, कौन सा ग्रह नीच पे क्या प्रभाव देता है। ये सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, और जब आप ये चीज़ें समझ जाएंगे तो आप किसी के भी लाइफ के होने वाले इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यही एस्ट्रोलॉजी है, इसको इतना बड़ा मत बनाइए। एस्ट्रोलॉजी यही है, सिर्फ हमें समझना है प्लैनेट्स के इफेक्ट्स को, और ये चीज़ें सामने आती हैं धीरे धीरे। आप किसी के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हो, यहीं से आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हो। आपको उसको ग्रह की चाल को देखना है, उसके ग्रह के भाव को देखना है, उसके ग्रह के किस हाउस में उसका वो प्लैनेट है ये समझना है। और जब आप ये चीज़ें समझने लगते हो तो आपकी कैलकुलेशन और ज़्यादा एग्जैक्ट होती जाती है, और आपका प्रेडिक्शन और स्ट्रॉन्ग होने लगता है। तो जो एस्ट्रोलॉजर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन करते हैं, उन्होंने भी यही सब चीज़ें समझी हैं। तो आप भी ये सब चीज़ें समझ सकते हैं जब वो कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत आसान है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो हम समझाना चाह रहे थे डेली लाइफ में हमारे प्लैनेट्स का जो इफ़ेक्ट है वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।